हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट चल रही है हमारी, और फर्स्ट बुक का 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय का हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कार्य का व्यंजक क्या होता है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसे घुमाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य का व्यंजक हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक भी स्टेप समझने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। केवल बस वीडियो को एंड तक देखते रहें और वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। ठीक है नहीं, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है नहीं, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको क्रम से देखना ही पड़ता है। ठीक है नहीं, एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है नहीं, वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, सिंपल तरीका से हो जाएगा। बस आप केवल अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कीजिए। कहां पर करना है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य का व्यंजक क्या होता है। ठीक है नहीं, फॉर्मूला होता क्या है वो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए, इससे पिछले वाला जो वीडियो है ना, उसमें हमने देखा था कि यानी कि एक चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण कितना होता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी हम कह सकते हैं क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण जो होता है उसका व्यंजक हमने देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो को वहां पर खोज लीजिए। ठीक है नहीं, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियो को डाल देता हूं, वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले। सेम चैप्टर फर्स्ट की भांति है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र वाला है ना, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य निकालते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, वो निकाला था। सेम वैसा ही है, बस स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत सबसे ज्यादा सिंपल है ये चैप्टर, सबसे ज्यादा। ठीक है, सेम चैप्टर फर्स्ट की बात ही है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इसको एक डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो समझिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ प्रदर्शित कर रही है। इसके अंदर हमने एक थीटा कोण पर एक चुंबकीय द्विध्रुव को रख दिया है, जिसके दो ध्रुव हैं एन और एस। एक चुंबक होगा तो भाई दो ध्रुव तो होंगे ही उसके। इसके ध्रुव सामर्थ्य की बात करें तो एक प्लस एम है और एक माइनस एम यानी स्मॉल एम, ये सामर्थ्य होते हैं। जैसे वहां पर द्विध्रुव का आवेश होता था वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सामर्थ्य होता है। ठीक है नहीं, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो ये क्या है, बन गया भैया एक द्विध्रुव बन गया। बन गया नहीं बन गया, द्विध्रुव बन गया। ठीक, अच्छा देखिए, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो आपको इतना तो पता होगा ना कि इस पर एक बल भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इधर की साइड जो बल लगेगा वो एफ एन लगेगा, क्योंकि एन ध्रुव पर जो बल लगता है वो चुंबकीय क्षेत्रीय डायरेक्शन में लगता है, और एस ध्रुव पर जो बल लगता है उसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है, इसे हम एफ एस कहेंगे। अब ये विपरीत बल हैं, आप देखिए यहाँ पर इनकी क्रिया रेखा तो अलग अलग है, ये क्रिया रेखा इसकी है, ये इसकी है। तो ये ऐसे अगर घूमेंगे, जब ऐसे घूमेंगे तो ये चुंबकीय द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यानी कि ये दोनों बल क्या करना चाहते हैं, इस चुंबकीय द्विध्रुव को इसके समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो जब ये घूमेगा यहाँ पर तो घूमने में एक बल आघूर्ण भी उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा भाई। जब ये घूमेगा ऐसे कर घूमेगा तो यहाँ एक टॉर्क लगेगा, इसे टॉर्क कहेंगे, यानी कि बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, है ना। तो ये बल आघूर्ण उत्पन्न होगा तो जब घूमेगा तो यहाँ कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा ना,
तो कितना कार्य करना पड़ेगा उसी का फॉर्मूला यहाँ पे हम निकालने वाले हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। थ्योरी में क्या लिखना होगा, चलिए आप थ्योरी में लिखिए। इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक एम द्विध्रुव आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है नहीं, थीटा कोण पर रखा गया है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने पर क्लियर। क्या लिखना है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक कैपिटल एम द्विध्रुव आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, एम है, द्विध्रुव आघूर्ण एम। ठीक है नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने पर। ठीक है नहीं, अब इसकी हम गणना करेंगे कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए जब ये घूमेगा तो इस पे क्या एक बल आघूर्ण लगेगा। तो हम इतना तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं, कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए आपको लिखना है, क्या लिखना है कि वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उत्पन्न बल आघूर्ण ठीक है नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र बी में उत्पन्न बल आघूर्ण कितना होता है, वो होता है भैया टॉ बराबर, हमने पढ़ लिया फॉर्मूला, टॉ बराबर कैपिटल एम बी साइन थीटा। इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर, ये होता है टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। क्लियर, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है नहीं, किया कुछ नहीं है हमने, क्योंकि देखिए ये जो है फॉर्मूला, इसका हमने डेरिवेशन कर लिया है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है नहीं, एम बी साइन थीटा, एम चुंबकीय द्विध्रुव
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये पूरा होता है चुंबकीय द्विध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण। ठीक है नहीं, बल आघूर्ण का फॉर्मूला टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। ये पहला इसका ये निकल के आता है। क्लियर। चलिए अब इतना जब निकल आया, अब देखिए ये ऐसे घूमेगा, हमें करना भैया ऐसे घुमाना है इसको, थोड़ा सा मतलब हल्का सा से घुमाएंगे। पहले कहने का मतलब ये है कि अभी ये ऐसे रखा गया है, ऐसे है ना, कितने कोण पर रखा है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर आपका ये बी है ना, और ये आपका मान लीजिए एन और एस है, अभी ऐसे रखा है थीटा कोण पर। हमें करना है इसको थोड़ा सा घुमा देना ऐसे। जब थोड़ा सा घुमाएंगे यानी कि हल्का सा कोण से घुमाना है डी थीटा कोण से, तो जो कार्य यानी कि इसको हम ऐसे घुमाएंगे विपरीत, यानी ऐसे घुमाएंगे तो डी थीटा कोण से घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, डी थीटा कोण से घुमाएंगे। तो जब डी थीटा कोण से घुमाएंगे तब हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे। सबसे पहले डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है नहीं, इतना तो हो गया, तो इसको हम करेंगे। आप देखिए आगे, अब आगे करना क्या है आपको, अब करना है, अब आगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने, चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इसको हटा देते हैं यहां से। कार्य बराबर होता है भैया, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन क्या है, जब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं। ठीक है नहीं, ऐसे अगर घुमा रहे हैं इसको, हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं तब के लिए। तो अभी मैंने बताया था, तो कार्य को हम छोटा, देखिए अब जो छोटा सा हल्का सा घुमाएंगे तो छोटा सा कार्य होगा ना, तो यहाँ पर लेंगे डी डब्ल्यू। क्या लिया जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है इसमें, देखिए जो बल ऐसे लग रहा है, ठीक इसके विपरीत हमें उतना ही बल लगा करके इसे घुमाना होगा, तो इसका मतलब टॉ के बराबर ही होगा, तो टॉ लिया जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा। क्लियर। विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है। अब देखिए क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से इसमें मान रख देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर चलिए रखिए इसमें मान, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, टॉ का मान आपको पता है एम बी साइन थीटा होता है, यहां पर रखेंगे एम वी साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर, कितना हो जाएगा। अब ये छोटा सा कार्य है, कितना है, छोटा सा कार्य है। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अभी क्या है, ये छोटा सा कार्य है स्टूडेंट, अभी छोटा सा कार्य निकल के आया है। अब हमें करना क्या है, अब हम इसके घुमाएंगे, क्या कहां तक घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे, अब संपूर्ण कार्य निकालेंगे तो हमें कहां तक घुमाना है, थीटा 1 से थीटा 2, है ना, थीटा 1 से थीटा 2 यहां तक हमें चाहिए घुमाने के लिए, वहां तक के लिए। अगर हमारे थीटा 1 आपका 0 है तो 0 से आप 90 तक घुमाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इतना करने के बाद आप करना क्या है, जो ये आया है इसका समाकलन करेंगे। तो हम अब हमें करना क्या है, अब देखिए, अब चुंबकीय द्विध्रुव यहां लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है नहीं, अब हम कार्य निकालेंगे तो उसका समाकलन कर देंगे और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, इतना क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जगह है नहीं है, इसको हम सॉल्व कर देंगे यहां से। चलिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पर समझिए, जैसे अगर पहले आपका कितना था, ऐसे रखा था ये, है ना, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से था, यानी कि ये बी वेक्टर, है ना, ये एन था और ये एस था। पहले हमने मान लीजिए यहां से इसको थीटा 1 घुमाया, फिर हमने घुमा दिया इसको थीटा 2, ये मान लीजिए अब यहां पर आ गया हम, ये इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। इस पर 90 पे नहीं है, थोड़ा सा कह रहा है, तो इसके है थीटा 2। जब हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे, ये एन है इसका और ये एस है ना, तब कार्य हम यहाँ पर निकालेंगे। तो आप देखिए डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे भी बनाते जा रहा हूं वैसे आप बना सकते हैं, अलग बना देना, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है कि उसी में आप सब मिक्स कर दो, अलग से बना देना, समझना है, केवल समझने के लिए बना देना है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, पहले ऐसे था, अब थीटा 1 से हमने मतलब यहाँ से यहाँ तक घुमाया थीटा 1, फिर यहाँ से यहाँ तक घुमाया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये थीटा 1 और थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 अगर हमें घुमाना है किसी को तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, किसके साथ, लिमिट आपको दिया है थीटा 1 से थीटा 2, तो आपको करना है, अब देखिए संपूर्ण के लिए करना है तो समाकलन कर देंगे, तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हमें करना है डी डब्ल्यू का, कितना करना है, डी डब्ल्यू का, कहां से कहां तक करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है तो आप इसमें फॉर्मूला में रख देंगे, चलिए रखते हैं इसमें, तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 क्या दिया है आपका, आपका दिया है एम बी साइन थीटा डी थीटा। क्लियर, अब इसका समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलिए यहां से करना किस प्रकार से होगा, इसको हटा देते हैं यहां से, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बताता हूं, ठीक है नहीं। तो इसे यहां से क्या करेंगे, इसको देखिए अब कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर एंटीगेशन, जो जिस देखिए यहाँ पर एम और जो बी है ना, इसको बाहर निकालेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा, ये और फंक्शन है, ये यहां से निकल जाएगा बाहर, तो एम बी बाहर निकल आएगा, एंटीगेशन थीटा 1 से थीटा 2, क्या बचा अंदर, साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन जो होता है ना, क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है भैया माइनस का कॉस थीटा। क्लियर, थीटा 1 से थीटा 2, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी। अब देखिए क्या करना क्या है, आपको सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, फिर लो लिमिट का मान रखना है, तो माइनस कॉस थीटा 2, थीटा की जगह पर थीटा 2, फिर एक बार माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस। आप देखिए यहां माइनस तो है ही है, तो माइनस, तो कॉस थीटा 1, ठीक है नहीं, बंद कर दीजिए। अब इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी, हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी, अंदर हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, कॉस थीटा 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका फॉर्मूला, यानी कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाएगा, आप कहीं तक भी घुमाइए इसको, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाइए, कहीं तक भी घुमाइए, आपकी मर्जी है, यहां तक घुमाओगे उसके लिए आपका कार्य फॉर्मूला निकल के आएगा। आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप वहां तक इसको रख करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है जब इसको घुमाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब थोड़ा सा इसका कंडीशन देख लेते हैं, स्थितियां देख लेते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन वगैरह देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसकी स्थितियां की। देखिए फॉर्मूला तो आपका ये निकल के आएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। अब देखिए स्थितियां देखते हैं, सबसे पहली स्थिति की अगर हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट की, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव जो है, इस चुंबकीय द्विध्रुव को साम्य अवस्था से घुमाते हैं, कहां से घुमाएं, साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था से चुंबकीय द्विध्रुव को यहां लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को
साम्यावस्था, साम्यावस्था, साम्यावस्था से, साम्यावस्था से θ1 बराबर 0 डिग्री, साम्यावस्था θ1 आपको लिखना है, साम्यावस्था θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है नहीं, तब कार्य करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव को साम्यावस्था θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, साम्यावस्था से, ठीक है नहीं, साम्यावस्था θ1 से θ2, ठीक है नहीं। अब देखिए इसे घुमाएंगे तो कितना कार्य हो जाएगा, तो W बराबर यहां हम बात करेंगे mv, और यहां पर cos θ1 कितना है, cos थीटा है 1 है 0 डिग्री, माइनस cos 2 थीटा का थीटा रख देंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv, ठीक है नहीं, cos 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस के cos थीटा, ये हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा जब साम्यावस्था की कंडीशन होती है, किसी हो साम्यावस्था से। साम्यावस्था से जब इसको हम θ1 से θ2 घुमाएंगे, यानी कि 0 डिग्री से हम कितना घुमाएं, थीटा तक घुमाएं, तब के लिए है, ठीक है। केस नंबर अगर सेकंड की बात करेंगे, केस नंबर सेकंड क्या है, यदि आपका θ1 कितना है 0 डिग्री, यदि θ1 हो आपका 0 डिग्री और θ2 कितना हो जाए फिर 90 डिग्री, तब हम बात करेंगे, तब W बराबर कितना हो जाएगा, तब W बराबर जो होगा mb, रखेंगे यहाँ पर cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ठीक है नहीं, इतना। तो W बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1 होता है, तो mb होगा, ठीक है नहीं, mb cos 0 का मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, तो इसका मतलब 1 से गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा, W बराबर हो जाएगा mb, कितना निकल के आएगा mb, क्लियर, इतना निकल के आएगा W बराबर mv, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि जब चुंबकीय द्विध्रुव को हम कहां से घुमाएं, साम्यावस्था, साम्यावस्था ये होती है ऐसे करके समांतर हो, और जब इसको हम θ1 से, θ1 0 डिग्री, इस कंडीशन में 0 डिग्री होगा कोण, और जब इसको घुमा करके हम ऐसे लेके आएंगे, मतलब किसी कोण तक घुमा देंगे, तो वो उसका θ2 मान लिया हमने, ठीक है नहीं, तब घुमाने में किया गया कार्य, तो इतना हो जाएगा, फॉर्मूला ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग हम न्यूमेरिकल करने में कर लेते हैं, क्योंकि साम्यावस्था से ही तो हमने यहाँ पर लिया है, तो साम्यावस्था से हर कंडीशन ली जाती है, इसलिए यहाँ सेकंड देखिए, सेकंड वाले का क्या है, यदि θ1 0 डिग्री हो, ये वाला 0 डिग्री हो, परंतु थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, ऐसे रखा गया हो, ये इस प्रकार से लंबवत हो उसके चुंबकीय क्षेत्र के, है ना। तब यहाँ कार्य जो होगा W बराबर mb cos 0 डिग्री, और यहाँ पर cos 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर mb हो जाएगा, क्लियर, इतना हो जाएगा। तो यहां तक ये हो गया। चलिए अब दूसरी हम कंडीशन की बात करते हैं कि अगर हम क्या कर दें, इसको साम्यावस्था से कितना घुमा दें, θ1 से θ2 180 तक घुमा देते हैं, कहां तक घुमा देते हैं 180 तक। चलिए तो क्या करते हैं, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से इसको रब कर देते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, यहां पर यदि हम मान लेते हैं कि θ1 आपको कितना है 0 डिग्री तथा θ2 कितना है 180 डिग्री, तब अगर हम कार्य की बात करेंगे, तब कार्य कितना होगा, तब इसका कार्य अगर हम निकालेंगे तो W बराबर आप निकाल सकते हैं mb cos 0 डिग्री माइनस के cos 180 डिग्री, यानी घुमा करके हम ऐसे ले आए, इसको प्रति समांतर कर दिया, तो W बराबर कितना हो जाएगा mv cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, अब cos 180 का मान होता है -1, तो यह माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, तो W बराबर हो जाएगा 2mb, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा आपको इस कंडीशन में, अधिकतम कार्य होगा यहाँ पर मैक्सिमम,
मैक्सिमम वर्क आपको यहाँ पर करना होगा। क्लियर, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये था आपका यहाँ पर कि जब एक चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, फॉर्मूला ये होता है इसका। ठीक है नहीं, आप इसको भी याद रखना है, डब्ल्यू बराबर एम बी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है नहीं, क्योंकि जब इसकी कंडीशन है, ये कंडीशन ही पूछ लेता है। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू है। तो आप सिद्ध करना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए बोल देगा या इसको सिद्ध करने के लिए बोल देगा, तो आपको इस प्रकार से करना होगा। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है नहीं, वैसे तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका से बताया है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखवाया है। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट बुक चल रही है हमारी, और फर्स्ट बुक का 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिल जाता है। टॉपिक का नाम है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ना। यानी कि टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैं समझा दूंगा कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार से निकालते हैं। वो ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है। देखिए ये जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, 5वां चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर पहले की तरह है। तो उसमें जो हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ते थे और उसमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते थे, कार्य के बारे में पढ़ते थे, बलागुण के बारे में पढ़ते थे, सेम इसमें भी पढ़ना पड़ता है वही चीज। ठीक है नहीं, और अब तक हमने पढ़ भी लिए हैं। हम जो आज जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो स्थितिज ऊर्जा के बारे में इसमें गणना करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले हमने जो वीडियो है वो जो देख लिए हैं इस 5वें चैप्टर के। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसका व्यंजक क्या होता है, फॉर्मूला के बारे में आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मतलब एक द्विध्रुव रखा होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा है क्या चीज, है ना। स्थितिज ऊर्जा की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी एक द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, आप डायग्राम समझिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक द्विध्रुव रखा गया है। ठीक है नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है एक क्षण चुंबक की भांति है, एन और एस इसके दो ध्रुव हैं। देखिए इसके दो सामर्थ्य होते हैं, एक प्लस होता है एम वाला और एक माइनस में होता है एम। ठीक है नहीं, ये एक द्विध्रुव की भांति कार्य करता है क्योंकि ये द्विध्रुव ही है ये। ठीक है नहीं, ये प्लस एम और ये माइनस एम। जैसे वहां पर द्विध्रुव होता था वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे यहाँ पर क्या ये चुंबकीय द्विध्रुव है, इसका प्लस सामर्थ्य प्लस एम सामर्थ्य ये है और ये माइनस एम सामर्थ्य ये वाला है। ठीक है नहीं, तो एस ध्रुव वाला माइनस एम और एन वाला प्लस एम। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो एक द्विध्रुव है और थीटा कोण पर यहाँ पर रखा गया है। आपको पता है कि जब इसको हम घुमाएंगे तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसको जो घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसकी क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है ना, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी की हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, गणना करने वाले हैं। क्योंकि भाई देखिए ये इस पर बल लगेगा, लगेगा लगेगा, ये इस पर ऐसे बल लगेगा क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र है इस वाले एन वाले जो ध्रुव है यानी एम सामर्थ्य प्लस वाला है, इस पर जो बल लगाएगा अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ
एन इस प्रकार से लगाएगा और इस पर इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगेगा ऐसे करके एफ और एस, ठीक है नहीं। तो ये ऐसे करके घूमेगा, क्या करेगा, इस प्रकार से घूमेगा, यहाँ पर घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा भाई, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये घूमेगा। जब घूमेगा तो भैया यहाँ पर कुछ घूमने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऐसे करके ये रखा गया थीटा कोण पर, ठीक है नहीं। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे घुमाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में नियत होता है, ठीक है। नियत यानी संचित होता है, क्लियर। इसे घुमाने में जो कार्य किया जाएगा, तो आपको इतना डायग्राम में पता होना चाहिए, यानी कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उसे घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बस यही परिभाषा होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा की। जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है नहीं। यानी देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है नहीं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना होगा पहले, और कार्य निकालेंगे और वो टोटल कार्य जो निकल के आएगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा इसकी। जो इसे घुमाने में स्थितिज ऊर्जा यानी जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसे घुमाने में वो कार्य के बराबर होगी, यानी जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही ऊर्जा होगी, क्लियर। चलिए, तो यानी कि इसे घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा पहले हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी में लिखना होगा। थ्योरी में क्या लिखना होगा, थ्योरी में आपको लिखना होगा कि माना, चलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखेंगे आपके माना 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 एक चुंबकीय द्विध्रुव माना एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान, यानी कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है। कितना है, कैपिटल एम है। देखिए परिभाषा तो ये होगी स्थितिज ऊर्जा की। आपको जो थ्योरी में लिखना है वो क्या लिखना है नीचे, कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा गया, ये थीटा कोण पर यहाँ पर रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, कैपिटल एम है। भाई जब ये द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, है ना, क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो वो क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है नहीं, क्या है, एम है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, एम है। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखिए, अब जब इसमें रखा गया है तो आपको पता है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण एम है ना। तो अब जब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाता है तो इस पर बल लग रहा है एफ एन और इस पर विपरीत ऐसे बल लग रहा है एफ एस। तो ये ऐसे करके घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, होगा, ये ऐसे कर घूमेगा यहाँ पर इस प्रकार से, तो इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। वो बल आघूर्ण क्या होगा, टॉ, है ना। तो उसका मान कितना होगा, तो वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना एम है तब हम बात करेंगे, तब, ठीक है नहीं, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर
उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण। अब देखिए बल आघूर्ण जो होता है वो फॉर्मूला कितना होता है, टॉ बराबर होता है एम वी साइन थीटा। ये हमने पढ़ लिया है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए जैसा कि हमें पता है क्या कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखा जाता है, तो द्विध्रुव को जब इसमें रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, बल लगाएगा। क्यों, एन वाले पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन में लगेगा, एफ एन फोर्स लगेगा, और एस वाले ध्रुव पर लगेगा वो इसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे एफ एस फोर्स लगेगा। अब ये दोनों बल देखिए आप, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो ऐसे घूमेगा, तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को एक समांतर लाने का प्रयास करेंगे। जब इससे समांतर लाने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों बल युग्म जो हैं एक बलाघूर्ण उत्पन्न कर देंगे इस पर, तो उसका मान होता है टॉ बराबर एम वी साइन थीटा। इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहां तक आपका हो गया, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो गया, टॉ बराबर एम वी साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि भैया हम यहाँ पे कार निकालना है, क्योंकि पहले हम कार निकालेंगे, और जब कार निकालेंगे जो टोटल कार निकल के आएगा वही कार ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो हमें करना है कार निकालना है, पहले हम इसको द्विध्रुव को हल्का सा घुमाएंगे, ठीक है नहीं, और फिर हल्का सा कार निकाल लेंगे। ठीक है नहीं, तो चलिए क्या करेंगे अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप करना क्या है, अब क्या करना है, अब इस द्विध्रुव को क्या करना है, हम डी थीटा कोण से विस्थापित करते हैं। यानी समझिए अभी आपका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है ना, और आपका द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया है, ये थीटा कोण पर रखा गया है, ये एन है और ये एस है। ठीक है ना, हमने इसको थोड़ा सा इसको विस्थापित कर दिया ऐसे, यानी कि यहां से अगर हम बात करेंगे तो डी थीटा कोण से इसे विस्थापित किया। जब विस्थापित करेंगे डी थीटा कोण से, तब जो कार्य करना पड़ेगा वो निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे यदि चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, अब कार्य निकालेंगे। तो भैया देखिए जब इसको छोटा सा घुमा रहे हैं, हल्का सा ही तो घुमा रहे हैं, यहां से हल्का डी थीटा घुमा रहे हैं, जब डी थीटा घुमा रहे हैं तो डी थीटा के लिए कार्य कितना होगा, छोटा सा होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे, तो बल, ठीक है नहीं, चलिए मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है नहीं। कार्य, अब कार्य कितना करना पड़ेगा, जब छोटा सा घुमा रहे हैं यानी थोड़े से कोण से विस्थापित किया जा रहा है, तो डी डब्ल्यू कार्य किया जाएगा, और यहां पर टॉ लिया जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा, क्योंकि बल आघूर्ण लिया जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत हम यहां पर घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। टॉर कैसे लग रहा है, तो इतने ही फोर्स से इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, है ना। अगर हम ऐसे घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, घुमाते हैं तो हमें कार्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फोर्स ऐसे ही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम घूम जाएगा, है ना। हमें धीरे से क्या करना है, इसे घुमाना है, यानी इस टॉर्क के विपरीत बल लगाना है, मतलब टॉर्क जो लगना चाहिए वो इसके बराबर ही बल होना चाहिए, है ना। तो इसके बराबर फोर्स होना चाहिए, तो इसके विपरीत हम उसे घुमा रहे हैं डी थीटा, तब इतना हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे, कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट ये वाला है, तो रखिए यहां पर ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर, इस प्रकार से ये समीकरण फर्स्ट से हमने मान रख दिया है, इस वाले से आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर। जब इसमें मान रख दिया जाएगा तो अब देखिए इतना हो जाएगा आपका, ये छोटा सा कार्य निकल के आया है, ये छोटा सा कार्य है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है
कि अब हम यदि इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाएं, θ1 से θ2, समझिए जैसे मान लीजिए आप ऐसे रखा था, ये चुंबकीय क्षेत्र भी था आपका, ठीक है ना, ये एन है और ये एस है। अब ये ऐसे रखा है, हम मान लेते हैं कि हम पहले यहां से था साम्य अवस्था से, तो यहां से घुमाया इतना, तो यानी θ1 घुमा लिया हमने, कितना घुमाया θ1, और फिर हमने इसको घुमाया यहां से ही θ2, मतलब यहां से ऐसे, सॉरी यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने θ2 तक घुमा दिया ऐसे, तो ये θ2 तक घुमा दिया हमने यहाँ पर θ2, तो यानी कि पहले ऐसे था, ठीक है नहीं, ये पहले इस प्रकार से था, यहाँ से θ1 घुमाया फिर θ2 घुमाया, ठीक है नहीं, तो अब हम कार्य निकालेंगे θ1 से θ2 तक घुमाने में, ये θ1 था, θ1 से θ2 तक घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य अब निकालिए, समाकलन करना पड़ेगा आपको, लिमिट आपको दिया है θ1 से θ2, तो W बराबर समाकलन कर देंगे θ1 से θ2 और आपका dW का, ठीक है नहीं, dW का मान आपको पता है यही है, तो यहाँ पर रखेंगे θ1 से θ2 mb sin थीटा डी थीटा, क्लियर। अब ये मान हमने यहाँ पर रख दिया है, यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हम पहले छोटा कार्य निकाला, फिर हम उस संपूर्ण कार्य निकालेंगे कब तक का, जब θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं हम इसको, पहले हमने θ1 घुमाया फिर θ2, तो θ1 से θ2 घुमाएंगे तब जो कार्य किया जाएगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। देखिए जब कोई छोटा सा कोई वैल्यू निकल आता है तो उसका समाकलन कर देते हैं तो वो एक बड़ी वैल्यू निकल के आती है, तो ऐसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये छोटा सा कार्य है, इसका हमें अब बड़ा कार्य चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन कर देंगे, परंतु एक निश्चित सीमा तक करेंगे, θ1 से θ2 का हम घुमा रहे हैं, उसमें एक लिमिट दे रखी है उसने कि θ1 से θ2 तक घुमाना है, तब जो कार्य होगा वो निकालना है। तो आप समाकलन करेंगे θ1 से θ2, इसका समाकलन कर देंगे और इसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर रख देंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। अब हम आगे करते हैं, मैं अब इसको यहाँ से रब कर दूंगा, जो भी यहाँ पर थ्योरी लिखी है उसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे। तो आगे अब कैलकुलेशन करना है, क्या दिया था, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं θ1 से θ2, यानी आपका दिया था mv sin थीटा डी थीटा। अब देखिए समाकलन उसी का हो सकता है जो डी थीटा दिया है, जो आपका अल्पांश के साथ दिया गया हो, जैसे डी थीटा है ना, अवकलन के साथ होगा, उसी का आप समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, तो साइन थीटा का समाकलन हो सकता है, और ये सब और फंक्शन बाहर निकल आएगा। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम बी को बाहर निकाल लीजिए, θ1 से θ2। देखिए ये डेरिवेशन जो है, जो मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया है वो सेम उसी की तरह है ना, बस थोड़ा सा अंतर होगा तो आप नीचे आके अंतर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए अब कितना हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा, तो किसका होता है, माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम वी, और यहां से अगर आप लिमिट का मान रखेंगे, सबसे पहले आप अपर लिमिट का मान रखते हैं, तो कोस θ2 माइनस लगाइए, आप लो लिमिट का मान रखिए, यहाँ माइनस तो है ही पहले से, तो कॉस θ1। क्लियर, यहां तक रखिए। चलिए तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एम वी, यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस θ2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस θ1। क्लियर, आप इसे क्रम से लिख देंगे थोड़ा सा, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस θ1 माइनस के कॉस θ2। अब ये कार्य आपका निकल के आया है, देखिए ये जो कार्य आपका निकल के आया है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, क्योंकि मैंने अभी परिभाषा बताई थी
कि जब एक वैद्युत ध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है और घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही परिभाषा थी। तो इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है नहीं, हमने θ1 से θ2 तक घुमाया, जो कार्य निकल के आया इतना निकल के आया। अब यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं। छोटा कार्य तो हमने यहाँ पर निकाला था जब हमने डी थीटा कोण से घुमाया था, हल्का सा घुमाया था, तब छोटा कार्य निकल के आया, ठीक है नहीं। फॉर्मूला आप जानते हो, कार्य का बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। बल आपका जो इसको घुमाने में लग रहा है टॉर्क, ठीक है नहीं, वो लिया जाएगा। और विस्थापन कितना किया आपने, थोड़ा सा से हल्का सा विस्थापित किया डी थीटा। अब टॉ का मान रख देंगे, आप जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, रख दिया। ये छोटा सा आपका कार्य निकल के आया था। हम अब क्या करेंगे, इसको θ1 से θ2 तक घुमाया। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो हम इसको घुमाएंगे अब, तो ये संपूर्ण कार्य निकल के आएगा, यानी एक बड़ा कार्य निकल के आएगा। समाकलन कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। और वही समाकलन हमने यहाँ पे किया है, वो इस प्रकार से निकला, W बराबर एम बी साइन कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब आप लिख देंगे यही कार्य, लिख देंगे यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है या संचित होता है, ठीक है नहीं, निहित होता है। क्लियर। तो अब आगे थोड़ा सा और कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना है और आपका हो जाएगा। तो आप चलिए मैं यहां कर देता हूं। तो आप करना क्या होगा, U बराबर कर देंगे W, ठीक है नहीं, ये W निकल के आया है वही, तो ये हो जाएगा U बराबर एम बी कोष्टक के अंदर cos θ1 माइनस की cos θ2, ये फॉर्मूला निकल के आया आपका। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला है। अच्छा देखिए कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं दिया होता है, तो किस प्रकार से सिद्ध करवाता है, कौन सा फॉर्मूला, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यदि आप मान लेंगे यहाँ पर कि यदि इस θ1 को हम मान लेते हैं कितना, 0 डिग्री, कितना मान लेते हैं, 0 डिग्री। अगर मैं इसको मान लू साम्य अवस्था से, है ना, 0 डिग्री, और θ2 को मान लेते हैं हम कितना, 90 डिग्री, कितना, सॉरी थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर जब रख दोगे इसको तो कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा ये यहाँ पर एम बी, और कोष्टक के अंदर आप रखोगे cos 0 डिग्री माइनस के cos थीटा, ठीक है नहीं, तो रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए cos 0 का मान होता है 1, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा U बराबर हो जाएगा एम वी, और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 माइनस के cos थीटा, ये हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा, U बराबर एम बी 1 माइनस cos थीटा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और ये वाला ही फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था आपका डेरिवेशन स्थितिज ऊर्जा के लिए। जब एक द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसे घुमाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका व्यंजक कितना होता है, ये होता है, ये वाला भी होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप उस समय में आ गया होगा। जब इसको हम कहां तक घुमाएं, जब द्विध्रुव को कहां से घुमाएं, मानक स्थित θ1 यानी कि हम कह सकते हैं 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति, ठीक है नहीं, वर्तमान स्थिति θ2 बराबर θ2 थीटा तक घुमाने पर, ठीक है नहीं, तब यहां पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर ऊर्जा निकल के आएगी आपकी एम वी
पहला है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री लिया जाएगा माइनस cos थीटा लिया जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में रखिए। इस वाले में पहली स्थिति हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पहले ही कोण कितना है 90 डिग्री है, तो उसे मानक स्थिति मानते हैं। जब इसको हम देखिए ऐसे लेके आए, इसको 90 डिग्री पर ऐसे लेके आए, फिर यहाँ से ऐसे घुमाएं, है ना, और कहीं तक ले जाएं इसको, तो उसकी वर्तमान स्थिति होगी ना। यहाँ से हम ले जाएंगे कहीं तक घुमाएंगे तो थीटा तक घुमा दिया। मान लीजिए पहला कोण ये यहाँ से लेके 90 डिग्री, है ना, ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, ये चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे बी, है ना। अब हम इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, ऐसे अगर लेके आए हमें, ये एन हो गया और ये एस हो गया, है ना। तो ये कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। अभी कितने पर है 90 डिग्री पर। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, तो मैंने अब इसको घुमा दिया ऐसे, तो अब देखिए ये यहाँ तक आ गया है, तो ये थीटा तक आ गया। तो यानी पहला कोण 90 था, दूसरा कोण थीटा 2 है, मतलब थीटा है। तो पहला 90, दूसरा थीटा, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा जब फॉर्मूला आपका एम बी, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का cos थीटा। इस प्रकार से u बराबर हो जाएगा माइनस एम बी cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको कभी कभी देखने के लिए सिद्ध करवा सकता है, मिल सकता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर हो जाती है। क्लियर। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई दी थी कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, और जब इसे मानक स्थिति से घुमाते हैं किसी वर्तमान स्थिति तक, तब फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाता है, u बराबर माइनस का एम बी cos थीटा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि ऊर्जा कब शून्य होगी, कब धनात्मक होगी, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपका ये 90 डिग्री पर रहेगा, तो ये 90 डिग्री पर तो जीरो रह जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा जीरो होगी। और अगर इसे समांतर रख दिया जाएगा तो इसका मान कितना होगा, नेगेटिव आएगा, है ना, कितना आएगा, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसके केस वगैरह आपको बता देता हूं यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस कौन सा, केस नंबर फर्स्ट। आप देखिए केस नंबर फर्स्ट ये है कि थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये है कि अब ये 90 पे है, इस प्रकार से ये ध्रुव इस प्रकार से रखा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस फॉर्मूला से देखिए, तो ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस का एम बी, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ पर तो ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और इस स्थिति को शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं, जब ऐसे करके ध्रुव को लाया जाता है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। दूसरा केस अगर हम बात करेंगे, केस सेकंड की हम बात करेंगे, तो केस नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा कि थीटा अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर कितना 0 डिग्री। अब 0 डिग्री मानेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सिंपल ही है, देखिए इसमें रखिए 0 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। तो यानी कि u जो आएगा वो माइनस का एम बी आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो नेगेटिव हो गई, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई। यानी कि देखिए ये शून्य हो गई ऊर्जा, और यहाँ पर मिनिमम हो गई, है नहीं, मिनिमम, ठीक है नहीं, मिनिमम होगी यहाँ पर ऊर्जा। अच्छा अधिकतम ऊर्जा कब होगी, अधिकतम ऊर्जा की बात करेंगे तो केस नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, कहां पर कर दें, केस नंबर थर्ड देख लीजिए। नंबर थर्ड की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, अब जब आपका थीटा 180 डिग्री होगा, 180 मतलब कैसे, ये इसको उठा के यहाँ पर ऐसे ले प्रति समांतर कर दिया जाए, विपरीत, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस का एम बी दिया था, एम बी, और cos 180 डिग्री, और cos 180 मान होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, होगा ना, होगा इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा अधिकतम यहाँ होगी, तो मैक्सिमम ऊर्जा यहाँ पर होगी, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऊर्जा होगी प्रति समांतर होगा। जब चुंबकीय ध्रुव को प्रति समांतर रखा जाएगा ऐसे, तब आपका अधिकतम होगी ऊर्जा, और समांतर रखेंगे तब, समांतर रखेंगे तो मिनिमम होगी, है ना। और जब इसको 90 डिग्री पर रखा जाएगा ऐसे करके मानक स्थिति पर, तब ऊर्जा शून्य होगी। देखिए शून्य है, और इस प्रकार से। तो ये स्थितियां ऐसे केस वगैरह हैं जो कि पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। ये था स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला वगैरह, यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से निकाला है। ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वाला सिद्ध करवाए फिर भी कर सकते हैं, आपको ये वाला करवाए तो फिर भी कर सकते हैं, केवल आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी केवल। ठीक है नहीं, यहां तक तो करना ही होगा। फिर आपको इसको लिख के बाद अगर मान लीजिए ये वाला सिद्ध करवाया है, तो आप ये वाली लाइन लिख दीजिए और यहाँ से कर दीजिए, है नहीं।
और अगर ये वाला करवाया तो यहाँ से कर देंगे, ये हो जाएगा। क्लियर, डायग्राम ऐसे बनाना है। और कंडीशन पूछेगा केस वगैरह कि कब ऊर्जा अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है, कब मतलब शून्य होती है, तो आप कंडीशन बता देंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा 90 डिग्री पर होता है तो इस वाले से निकलेगा, थीटा 90 डिग्री पर होता है तब। जब थीटा 90 डिग्री पर होगा इसका मतलब ये है थीटा कोण 90 डिग्री पर होगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, जो द्विध्रुव जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए, तभी तो बनेगा 90 डिग्री कोण। जब ये ऐसे होगा तब चुंबकीय क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ऐसे रखा जाएगा तो 90 डिग्री का बनेगा। और अगर इसी को हम ऐसे रख दें तो, ऐसे करके रख दें तो समांतर हो जाएगा इसके। अब ये एन वाला इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, तब कहेंगे समांतर। और जब एन वाला विपरीत आएगा तो कहेंगे प्रति समांतर। जब ऐसे हो जाएगा तब बनेगा 180 का कोण, तो तब बनेगा 180 का कोण। तीसरा केस है ये वाला। तो इस कंडीशन में आपकी जो एनर्जी होगी वो अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। और यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगी जब ये समांतर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है परंतु आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।